चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करना है। देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी ये पता नहीं है बस, लेकिन आपको फैक्टराइज करना है। सारे फैक्टराइज पे बेस्ड है अधिकतर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ना। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लुक एट द फर्स्ट पार्ट। राइट, क्या है फर्स्ट पार्ट? पढ़िए। 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b। 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b प्लस फिर क्या है 6 ab²। 6 ab², ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक आपने ट्राइनोमियल का जब एक्सपेंशन पढ़ा था तो क्या था, उसमें कितने टर्म आ रहे थे? 6 टर्म आ रहे थे। आप इजीली अंदाजा लगा रहे थे कि आप पहले कि ये ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन है और तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में ये आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, अब 4 टर्म किस में आता है जरा सोचो जरा। पर सबसे पहले पहचान है कि आपको पता लगाना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। उसके लिए आपको क्या हुआ, ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपने पढ़ा था, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दो पढ़ी थी आपने। ठीक है, ए प्लस बी का, सॉरी मैंने एक्स में बताया था, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इजिकल टू क्या पढ़ा था याद है? x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये पढ़ा था ना। देखो कितना कम है इसमें। आपको अगर जब तक टिप्स बनी होंगे ना ये आइडेंटिटी, तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपके साथ। ठीक है, इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बिल्कुल याद कर लो। आप आइडेंटिटीज को याद कर लो माइनस प्लस लगा के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको बिल्कुल इजीली आप पहले ही पता लग जाएगा, हाँ मेरे को तो सीधे सीधे ये आइडेंटिटी लगानी है। क्यूब, फिर दूसरा क्या है, देखो क्यूब भी तो है, क्यूब भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या है, बायनोमियल का क्यूब तो है। दिस इज द पल शुरू में क्या पढ़ा था आपने? बायनोमियल का स्क्वायर पढ़ा था। बायनोमियल का स्क्वायर के बाद फिर क्या पढ़ा? ट्राइनोमियल का स्क्वायर पढ़ा। अब आपने क्या पढ़ा है? बायनोमियल का क्यूब है। ये क्या है? बायनोमियल का क्यूब निकालना आपको। ठीक है, अब इसमें क्या आपने देखा, फर्स्ट का क्यूब है, सेकंड टर्म का क्यूब है प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। इस टाइम में टर्म आ रहे हैं ना, तो हम आपने जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको भी इसी फॉर्म में लाएंगे, तभी तो हम लोग लगा पाएंगे इसको। चलिए लाते हैं। देखो कैसे लाते हैं। 2a का क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ? 2a का होल क्यूब। अब आपको क्यूब अच्छी तरह से बताना चाहिए। ठीक है, प्लस b का क्यूब, क्यों? क्योंकि मुझे x प्लस वाई, x³ प्लस y³ चाहिए ना, दो टर्म मेरे पास क्यूब होने चाहिए, वो है। प्लस फिर क्या होना चाहिए? 3 इंटू x² वाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4a², 4a² इंटू सेकेंड टर्म b। इस टर्म में देखो ये आ रहा कि नहीं, 4 इंटू 3 12 a² b, यही तो है। 12 a² b को मैंने ऐसे लिख दिया, बस मैंने इसी को तोड़ना है। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या था, मैं इसको मिटा देता हूँ, आइडेंटिटी आप चल रह देता हूँ। ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या होता था, फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपका क्या था? b तो है। b देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 2 6 ab²। तो मैंने क्या किया, सिर्फ गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ले आया। मैं क्यों ले आया? क्योंकि मुझे जरूरत है ना। मुझे जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है, तभी तो मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाऊंगा। बस अगर इस फॉर्म में ले आया तो इसका क्या मतलब है, अगर फर्स्ट टर्म का क्यूब है प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर अगर है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, होल क्यूब। राइट, तो इसको मैं लिख देता हूँ। जो मेरा फर्स्ट टर्म है क्या है? 2a प्लस 2a प्लस सेकेंड टर्म क्या है? b, इसका होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है तो 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b भी लिखा होता है। ये ऊपर और नीचे एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्यूबिक आपको बायनोमियल का क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, आपको आइडेंटिटी लगानी थी आपको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में चलें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 8a³ माइनस b³। 8a³, ये देखो अब यहाँ पर जैसे पहले क्या था ना, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b।
-12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये है क्वेश्चन अभी। अब यहाँ पर अभी आपने जब पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो 6 इसमें कितना 1 2 3 4 क्यूब आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, ट्राइनोमियल का क्यूब तो है ये। हम अगर आइडेंटिटी लगानी है तो हमें क्यूबिक फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो कैसे लाएंगे, देखो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यही तो पढ़ा था हमने। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट टर्म का क्यूब बिल्कुल है, माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस भी है, थर्ड टर्म में क्या है माइनस है, फोर्थ लास्ट टर्म में क्या है प्लस है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या करूंगा मैं, इसको इस फॉर्म में लाऊंगा अब मैं। कैसे, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था, इसको क्या लिखूंगा, 2a का क्यूब, वेरी गुड, माइनस ये बी का क्यूब तो है ही है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² इंटू सेकेंड टर्म, देखो 4 टू जा 8, 8 स्क्वायर, सॉरी 3 तो हो रहा है, सॉरी 3, 4 3 जा 12, 12a² बी प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो लिखते हैं, ये लिख दिया आपने, एक मिनट, इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल क्यूब। इसका क्या है, ये तो है a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज योर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दिस इज योर पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 27 माइनस 125 ए क्यूब, 27 माइनस 125 ए क्यूब, ठीक है, और माइनस 135 ए प्लस माइनस 135 ए प्लस 225 प्लस 225 ए स्क्वायर, यही है ना, प्लस 225 ए स्क्वायर, यही तो है। अगेन देख लो, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, वेरी गुड। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर भी देखो क्या है, सेम है ना, 27 को क्या लिख सकते हो आप, आपको पता है 3 का क्यूब होता है, 125 को क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब होता है, पता है आ रहा है इस फॉर्म में ना, हम पहले अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, क्यूब दिख रहा है तो हमको सीधे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए हमारे पास बाइनोमियल का एक क्यूबिक वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने और तो क्यूब कोई पढ़े नहीं अभी तक, समझ रहे हो। तो ये आपको सीधे पता लग जाना चाहिए, फिर आपको उस फॉर्म में इसको लाना है, किस फॉर्म में, पहले टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे लाएंगे, देखो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, ठीक है, उस फॉर्म में लाने जा रहा हूँ, किस फॉर्म में, देखो 3 का क्यूब लिख सकता हूँ 27 को, माइनस ये क्या हो जाएगा 5a का होल क्यूब, कोई दिक्कत, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब क्या होता है थर्ड थर्ड टर्म क्या होता है 3 इंटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 5a। अब आप इसको देख लो, 9 3 जा 27, 27 इंटू 5 कितना होगा 135, ठीक है, ए प्लस 3 इंटू सेकेंड फर्स्ट टर्म दैट इज योर 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कितना होगा 25a², हो गया ना, देखो 25 इंटू 9 कितना होगा 225 इंटू a², बस कोई समस्या नहीं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3, सेकेंड टर्म क्या है बस 5a, इसका होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम मिस, क्या दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है,
दिस इज योर पार्ट फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। इसको भी फैक्टराइज करना है, क्या है, 16a² माइनस 16a³ माइनस 27b³ 16a³ माइनस 27b³, सॉरी 16 is 64, सॉरी 64a³ माइनस 27b³ प्लस माइनस 144a² माइनस 144a² प्लस 108ab² प्लस 108ab²। तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बस आपको पता लग गया कि बाइनोमियल का क्यूब का फॉर्मूला लगना है, आइडेंटिटी लगनी है। अब आपको उस फॉर्म में इसको एक्सेस करना है हमारे को। कैसे एक्सेस करेंगे, देखो मुझे क्या करना है। अब आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना। तो 4a का होल क्यूब लिख दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है, 3b का होल क्यूब लिख देता हूँ। माइनस, अब मुझे नेक्स्ट टर्म क्या लिखना होता है, 3 इंटू, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 4, 4a का स्क्वायर कितना हो गया 16a², 16a² हो गया, इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या था 3b। देखो आ रहा कि नहीं, 16, 3 3 9, 9 इंटू 16 144 a² b, यही तो टर्म है। प्लस लास्ट टर्म क्या होता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज योर 4a इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर 9b²। देखो 9 और 4 36, 36 एंड 3, 36 इंटू 3 कितना हो गया 108, ठीक है, एंड ab²। बस अब क्या है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट टर्म क्या है 4a, सेकेंड टर्म है 3b, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, आपको इसके फैक्टराइज करना है। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p के आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो आपको देखो क्यूब लग रहा है ना। अब सबसे पहले तो इसको देखो, आपको 27 पता है कैसे, आपको 27 का क्यूब क्या होता है बेटा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, यानी 3 का क्यूब 27। तो मैं इसके लिए ऐसे लिख दूँ भाई, 3 का क्यूब इंटू p का क्यूब होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 3p का होल क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत। माइनस ये किसका क्यूब होता है बेटा, ये तो आपको पता होगा 1/6 का होल क्यूब है, या मैं ऐसे लिख दूँ, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप यहाँ पर लिखो क्यूब या पूरे में होल में लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। माइनस, अब ये हो जाएगा कि देखो क्या, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको ध्यान दो, आप ऐसा क्यों ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है देखो माइनस माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, क्यूब के बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला शायद नहीं लगेगा, आपको अब आइडिया होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a³ माइनस b³ वाला। तो आपने क्या करना है, a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला है, इसको आपने अगर देखेंगे, सॉरी a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला जो है आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस क्या होता है बेटा 3a² b प्लस 3ab², यही तो होता है ना, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको लग रहा है क्यों, क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन ही होता है, देखो a³ माइनस b³। तो अब आपको इसको ब्रेक करना है, कैसे कैसे आपको करना है, 3 इंटू, अब कैसे लिखोगे इसको, देखो ऐसे लिख दो आपको, 3 इंटू क्या चाहिए आपको, 3 इंटू a², a का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3p का स्क्वायर, यानी 9p, यानी आपको क्या चाहिए यहाँ पर 9p², a² इंटू b क्या चाहिए आपको 1/6। अब देखो क्या ये फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इतना आता है, ट्राई करके देखो, आपको सिंपली इन फैक्टर को देख के लिखना है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने मुझे पता है, मुझे यहाँ पर क्या लाना है 3a² b फैक्टर लाना है ना, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया फैक्टराइज, और इसको ब्रेक 3 इस फॉर्म में लाने के, a मेरा क्या है 3p है, तो इसका स्क्वायर 9p² इंटू b क्या है 1/6 है, तो b तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 3 2 जा 2 आ गया, तो 9p² बाई 2 हो गया, तो ये तो उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इसको मिटा दो, थोड़े चलो रहने देता हूँ प्लस। अब आपका यहाँ प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है। देखो आपको आपको क्या चाहिए होता है, 3 × a, यानी आपको a की जगह क्या है बेटा 3p, राइट, इंटू b², b² की जगह क्या है बेटा 1/6, यानी 1/36, 1/, यही तो चाहिए। अब आप देखो कि यार क्या ये जो आपने फैक्टर लिखा, क्या ये 1/4p के बराबर है? भाई आपने इसी को तो मैनिपुलेट किया ना, इसी को मैनिपुलेट करके आपने ये लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ इसको, 3a² फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर a मेरा 3p है, b क्या है 1/6 है। तो देखो 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 × 4 36, तो यानी क्या हो गया p/4 हो गया है, p/4 ही तो दिया है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये, अब आपको तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा। दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a³ - b का होल क्यूब, यानी a³ - b³ -3a² b + 3ab² फॉर्म में है। तो दिस के वेयर a इज इक्वल टू 3p, b इज इक्वल टू 1/6, सो आई कैन राइट इट एज 3p - 1/6 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? तो 3p - 6 को या तो ऐसे लिखो आप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3p - 1/6, 3p - 1/6, and the third one is 3p - 1/6. दिस इज योर फाइनल आंसर। आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना, तो फिर कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। सही, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज इट, क्या कह रहा है ये आपसे? एक देखो, एक आइडेंटिटी आपने अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ी है, एक मैं आपको और बताता हूँ। ये उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ये आइडेंटिटी बेसिकली आपके बुक में से मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, पीछे आप लोगों ने पूछता पढ़ी भी हो। और कहीं पर एक क्या होता है, अभी तक आपने जो पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ इसे। आपने क्या पढ़ा, एक्स प्लस बाइनोमियल का होल क्यूब पढ़ा था ना, इज इक्वल टू क्या पढ़ा, x³ + y³ + 3x² y + 3x y², एक तो ये पढ़ा आपने। दूसरा क्या पढ़ा, x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ माइनस क्या 3x² y + 3x y²। दो आइडेंटिटी आपने पढ़ी, ठीक है, क्यूब से रिलेटेड। अब एक दो आइडेंटिटी और होती हैं जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन है, उसमें वेरीफाई करने को आ रहा है। क्या होती है, x³ + y³ इज इक्वल टू क्या होता है, x + y x² + y² - xy। देखो सब में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर -xy होता है, ये ध्यान देना। ऐसे ही x³ - y³ इज इक्वल टू होता है, इसको भी आप याद कर लो ऐसे, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत है। ये आइडेंटिटी है, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी, ठीक है, इसका यूज ये बहुत यूजफुल है। देखो x³ - y³ था तो x - y एक ब्रैकेट में आया, x² + y² कैसे याद रखते हैं, देखो ये y² जहाँ आएगा ना, वहां कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, हमेशा, चाहे यहाँ नेगेटिव है भी, फिर भी यहाँ पर x² y² आया ना, ये पॉजिटिव हो गया। देखो अगर अब यहाँ पर ये याद करने का तरीका यह है कि ये यहाँ पर माइनस होता है तो इसमें यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है यहाँ पर माइनस, लेकिन बस अंदर फर्क यही है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस xy, बस ऐसे याद रखो। तो इस अब ये जो लास्ट दो आइडेंटिटीज है ना, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है वेरीफाई करनी है। क्या करनी है आपको, यू हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई तो वो दो तरीके से हो सकती है। वेरीफाई का आपको सिर्फ वेरीफाई ही करना है इसको। बेसिकली आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो जो ये दो ये आइडेंटिटीज हैं, आपको क्या करनी है, इनको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का क्या मतलब हुआ, वेरीफाई का मतलब तो ये है, वेरीफाई का मतलब तो ये हुआ कि आप कोई भी टेक एनी टू न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर x एंड y एंड सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, बस इतना काफी है। वेरिफिकेशन के लिए क्या है, आपको ये दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो देखिए, अब एक तो वो वेरिफिकेशन आप कर लेंगे आराम से, कैसे, देखो एक मैं ले लेता हूँ, सपोज सपोज मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, ये दिस इज योर फर्स्ट, क्या है, 9th का फर्स्ट है ना, 9th क्वेश्चन है ना, 9th का फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर 9th का सेकंड पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं सपोज लेट लेट x इज इक्वल टू 2 ले लो और y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, 2³ + 1 का क्यूब, इट इज योर 8 + 1 इज इक्वल टू
9 हो गया। एंड नाउ चेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी देखो, x प्लस वाई, 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, ये तो होगी। दिस इज योर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया ये, कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, दिस इज योर माइनस ना, माइनस होता है, ठीक है, दिस इज योर माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 4 6 6 - 3 6 - 2 3, तो 3 × 3, दिस इज योर 9। हेंस सिंस, हेंस क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड। कैसे किया आपने, आपने ये आइडेंटिटी लिखी हुई थी, मैंने कोई भी वैल्यू ले लो, आप एक्स की कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यू लो, उसके लिए आपको क्या शो करना है, वेरीफाई तो करना है कि भैया एक्स प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 9 आई थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी मैंने क्या निकाल दी, 9 निकाल दी। इसका मतलब क्या हो गया, दिस आइडेंटिटी इज ट्रू, वेरीफाई होगी ना। सेकंड आइडेंटिटी वैसे प्रूव करते हैं, सॉरी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड को आप कैसे करोगे, देखो सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं सपोज ये भी ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मैं सपोज एक्स इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ और y इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, x³ - y³, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ 4 का क्यूब माइनस y³ दैट इज इक्वल 2 का क्यूब। कैसे हो गया, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 2 का क्यूब 8, तो 64 - 8 कितना हो गया 60, सॉरी 52 हुआ ना, नहीं 56 हुआ, सॉरी 56, राइट। तो 56 हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड देखो, आप राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, यानी 4 का स्क्वायर, सॉरी पहले x - y, सॉरी सॉरी x - y यानी 4 - 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस x - y है, नहीं x³ - y³ है, तो यहाँ पर प्लस xy होता है, प्लस xy इंटू 4 इंटू 2, ये तो हुआ। तो 4 - 2 2 हो गया, इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, देखो कितना आया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28, 28 इंटू 2 56, तो क्या आ गया आपका, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो 56 आई ना और राइट हैंड साइड में 56 आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस आइडेंटिटी इज आल्सो ट्रू फॉर दिस वैल्यू, वेरीफाई कर दो ये आइडेंटिटी। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन और द सिलेबस, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए ना। देखो हमने क्या पढ़ा था, x प्लस आपका बाइनोमियल का क्यूब तो पता है ना, बाइनोमियल का क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये तो होता है। या आप इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे, बेटर टू राइट लाइक दिस, 3 क्या होता है xy x प्लस y, ये होता है ना, ये तो आपने पढ़ा है, इट इज नोन फॉर्मूला फॉर यू, नोन आइडेंटिटी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं x³ प्लस y³ को क्या करता हूँ, आई टुक दिस x³ प्लस y³ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे, या ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस, ये तो हो गया भाई, मैंने क्या किया, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू क्या करा है, तो मैं x³ y प्लस y³ को मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया, छोड़ो ठीक है, या इसको समझो, इसको मैं यहाँ ले आया, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई हो गया, ठीक है, जस्ट सिंपल ट्रांसपोजिशन है, दिस इज इक्वल। अब मुझे यही तो वैल्यू चाहिए, मैं इसको क्यों लेफ्ट हैंड साइड में लाया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी है, x³ प्लस y³ की वैल्यू ही मुझे निकालनी है, दैट इज व्हाई आई केप्ट दिस these terms on the left hand side, because I want to find out the value of this expression x plus q plus y cube, तो मुझे तो सबसे पहले उसकी वैल्यू वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखने पड़ेंगे ना,
तो मैंने रख लिए। अब मैं इसको देखता हूँ कि भाई राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई, तो क्या कैन आई टेक x प्लस वाई कॉमन? यस डेफिनेटली आई कैन टेक। तो नाउ x प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया अंदर? दिस इज योर x प्लस वाई का क्यूब में से अगर x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इट इज सिंपली x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें से आपने x प्लस वाई बाहर ले लिया तो बचा क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, यही तो बच गया बस। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर x प्लस वाई तो है ही है, फिर इसको मैं आप क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन, इसका तो एक्सप्रेशन पता है ना आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्सपेंड कर देते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। ये हो गया सिंपली, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, x प्लस वाई, ये तो ऐसे ही रहा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy कितना हो गया? माइनस एक्स वाई। यही तो आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, हो गया, ये आपकी आइडेंटिटी है, यही तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका जो आइडेंटिटी दी हुई थी, ये वेरीफाई आपने की, ये इस तरीके से आती है एक्चुअली। ठीक है, इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे उसको, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको यहाँ पर अगेन क्या है, फिर फैक्टराइजेशन आ गया। क्या आ गया? 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फर्स्ट पार्ट ये है। अब देखो आपको, अभी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी, ये क्यूबिक लग रहे हैं ना, क्या लग रहे हैं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो क्यूब लिख सकता हूँ इसको, 27 मतलब 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकता हूँ उसको, लग रहा है ना? तो बस बहुत आसान हो गया ना, इतना आपने अगर लिख लिया तो ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या पढ़ा आपने अभी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या पढ़ा अभी? आपने जस्ट प्रूव तो किया था। एक में ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इस तरीके से करते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपने क्या किया? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब ये आप लगाओ आप, अब क्या हो गया? एक्स क्यूब की जगह क्या है आपका? 3y, 3y प्लस 5z लगा दिया। 3y का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी 9, 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर, राइट? प्लस वाई स्क्वायर 5z का स्क्वायर यानी 25z का स्क्वायर माइनस, ये ध्यान देना माइनस साइन होता है यहाँ पर, ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट नहीं होता है, ध्यान देना। ये क्या होता है? सिंपली एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ओनली। तो 3y इंटू 5z 15yz, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? सिंपल सा है, बस आपको अगर वो आइडेंटिटी पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। ठीक है, अब आपको देखना है क्या होता है। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया सीधे सीधे, मेरे को तो सीधे बिल्कुल दिख गया। भाई क्यूब है तो 64 का क्यूब किसका क्यूब होता है आपको पता है? 4 का, यानी इसको मैं क्या लिख दूं? 4m का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? ये किसका क्यूब होता है? 7343, इट इज योर 7 का क्यूब, 7n का क्यूब। ठीक है, तो 7 का क्यूब होता है तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया सिंपली। क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होना तो आपको पता है ना, लिख लो यहाँ पर, ए क्यूब माइनस या एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देता हूँ मैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ठीक है, सब में प्लस होते हैं इसका मतलब। अगर इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर माइनस डालता हूँ, आगे पूरे सेकंड एक्सप्रेशन में सब में साइन प्लस होता है। तो 4m का क्यूब कितना हो गया, नहीं सॉरी 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया, सेकंड में क्या आ गया 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर माइनस सेकंड सॉरी प्लस वाई स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइ प्लस प्लस साइन कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 4 28 mm। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? बस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।